मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवा खाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए, समाज में ऐसी कितनी बातें हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता और लूटा जा रहा है, पिटा जा रहा है, परेशान है और ये सोच कर चल रहा है मैंने जो काम किया है मेरे तो दुख कट गए। कोई दुख नहीं कटा, उस पर ध्यान तो दीजिए। अब सुनिए, हरिओम नमः शिवाय। कथा कौन सी और कहाँ है? भारत देश में घर परिवार पर आई मुसीबत को दूर करने के लिए अधिकतर हिंदू लोग सत्यनारायण जी की कथा विद्वान पंडित के द्वारा कराते हैं। वह कथा कौन सी है, क्या है और कहाँ है? जवाब तो दीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कथा नहीं होगी, कथा रही होगी, लेकिन जब वो लिखित में नहीं आई, मैंने आज तक नहीं देखा उस सत्यनारायण जी की कथा पंडित जी क्या पढ़ता है। आप इस भ्रम से बाहर आएं और अपने को बचाएं। नंबर 2, किसी भी नारी के पति की मृत्यु उपरांत विधवा होने पर पहनने, खाने, घूमने और परिवार के या बाहर के किसी भी सदस्य से बात करने या मिलने, हंसने, नाचने, गाने, विवाह व किसी भी खुशी के अवसर पर श्रृंगार करने पर पाबंदी क्यों? ऐसा उसका पति मर गया, ऐसा क्या बुरा कर दिया उसने तो नहीं मारा उसे। इतनी पाबंदियां तो जेल में कत्ल के कैदी पर भी नहीं लगती। संविधान में नारी पुरुष को समानता का अधिकार कहाँ है? कहाँ चला जाता है ये? जवाब तो दीजिए। नंबर 3, कुछ क्या सभी लोग झूठ बोलते हैं? आप कहेंगे बाबा आप कुछ भी कह दे, तो नहीं, मैं सामने उदाहरण रखूंगा, आप ध्यान दें। कुछ क्या सभी लोग झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं रात में दीपक जलता है और रोशनी देता है। मैं कहता हूँ तेल और बाती जलती है, दीपक नहीं। सदा सच बोलो। जवाब तो दीजिए, सच कब बोलोगे? नंबर 4, बेटे के उपशब्द मतलब बुरे शब्द जो प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। बेटे के बुरे शब्द बोलने पर और आज्ञा न मानने पर और सेवा न करने पर भी माँ बस इतना कहती है, अरे बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ। है कोई दुनिया में माँ जैसा? जवाब तो दीजिए। नंबर 5, कोई तो बताए। इंसान को जीवन में सुख व दुख देने वाले इंसान के शुभ व अशुभ भूत वर्तमान काल के जो किए हुए कर्म हैं वो ही उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और कोई हो तो बताइए, जवाब तो दीजिए। नंबर 6, इसे क्या कहें? स्वयं नशे का सामान बेचो और फिर खरीदने वाले या इस्तेमाल करने वाले को पकड़कर जेल में डालो। अपराधी कौन, बेचने वाला या खरीद कर इस्तेमाल करने वाला? जवाब तो दीजिए ना। नंबर 7, क्या सुधर गया? जब कोई पुलिस कर्मचारी किसी भी अनैतिक कार्य में, चोरी चकारी में पकड़ा गया, रिश्वत में, तो कर दो लाइन हाजिर, एक ही सजा है। उसकी समिति बना दी, उसकी इंक्वायरी करेगी, उसे लाइन हाजिर करो या सस्पेंड देते रहो उसको तनख्वाह। दिन मास और कुछ वर्ष बीतने पर कोर्ट से उसे बहाल कर दिया जाता। कोर्ट कहती है इसने किया ही नहीं और फिर ड्यूटी पर आ जाता है। क्या वह कर्मचारी सुधर गया? जवाब तो दीजिए। नंबर 8, उसकी इज्जत का क्या?
एक युवती ने किसी पर चारित्रिक इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया। किसी की इज्जत पर हाथ डालोगे तो जेल तो जाना ही होगा। पर कुछ माह बाद उसी युवती ने ये कहकर केस वापस ले लिया कि मैंने आवेश में केस कर दिया था। तो उस जेल जाने वाले युवक की इज्जत का क्या? जवाब तो दीजिए। सबूत कहाँ से लाएं? चोर ने चोरी लाखों के जेवर की कर ली, रसीद भी साथ कर ली, साथ चली गई। उसी में रसीद रखी थी, चोर उस पोटली को ले गया, संदूक को, उस रसीद भी चली गई। चोर पकड़ा गया, चोरी का सामान, बताया हुआ जो भी माल था वो थाने वालों से मिलने पर जमा कर लिया। थाने में ही जमा हो जाता है। थाने वालों का कहना है ये जेवर आपका है तो बतौर सबूत रसीद लाइए। कहाँ से लाएं? जवाब तो दीजिए। एक पर तो दादा लाई जेवर है, रसीद ले आएगा क्या? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न अनसुलझे हैं। ये कहानी नहीं है, जनता भुक्तभोगी है। जनता यानी हमें सीख लेनी चाहिए और कमी हमारी है या कानून में दूर करनी चाहिए। अच्छा रहेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ कमेंट्स भी दें। मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते।